पुतिन दुनिया में जहां भी जाते हैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस उनके साथ रहता है, लेकिन इतना लाइमलाइट में नहीं रहता जितना इन दिनों है। 7 दिन के अंदर पुतिन दूसरी बार एटमी ब्रीफकेस के साथ खुले तौर पर देखे गए हैं। क्या इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस का कैमरे पर प्रदर्शन यूक्रेन और पश्चिमी देशों को चेतावनी है? क्या यह संकेत है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन के लिए न्यूक्लियर हमले का बटन दबाना बाएं हाथ का खेल होगा? यह सवाल इसीलिए क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन में रूस रुकेगा नहीं। अपने न्यूक्लियर ब्रीफकेस की नुमाइश लगाकर पुतिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे रहे हैं और 49 दिन बाद भी यूक्रेन पर हमले को रूस का राइट और अपना राइट चॉइस बता रहे हैं। ये होना ही था, बस वक्त का इंतजार था। और हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ लोगों की नाजीवात से रक्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस के हितों की रक्षा भी हमारा लक्ष्य है। जो हम कर रहे हैं उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यूक्रेन को अनगिनत मिसाइल हमलों से तबाह कर देने के बाद भी यूक्रेन में निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों को टैंकों तले कुचल देने के बाद भी अभी तक पुतिन के सिर से युद्ध का भूत उतरा नहीं है। वो अब भी यूक्रेन के खिलाफ हमला जारी रखने की कसम खा रहे हैं। ध्यान रखिए, मैंने कल शाम कहा था कि यूक्रेन की तरफ से कुछ बदलाव की कोशिश हो रही है, जिसके बारे में मैं बहुत प्रामाणिकता से नहीं कह सकता। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे समझौते को पूरी तरह से अंजाम तक ले जाने में रोड़े अटकाएगा। और अगर ऐसा होता है तो सैनिक कार्रवाई जारी रहेगी। पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला करके अब तक रूसी फौज ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन 4 दिन का दावा करके 49 दिन बाद भी यूक्रेन से लड़ रही रूसी फौज को कौन सी कामयाबी हासिल हुई, ये बड़ा सवाल है। खुद रूस ने माना है कि अब तक यूक्रेन में उसके 1300 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसमें कम से कम 6 रूसी जनरल भी शामिल हैं। यूक्रेन के दावों की तो हम बात ही नहीं कर रहे। रूस इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यूक्रेन के अंदर 49 दिन से रूसी फौज ने जितना नुकसान झेला है, उतना नुकसान तो उसने 1979 से 1989 तक 10 साल चले अफगान युद्ध में भी नहीं उठाया था। यूक्रेन के शहरों में अगर खंडहर बन चुकी इमारतें हैं तो रूसी फौज के तबाह हो चुके टैंक भी। लेकिन पुतिन अब भी इस युद्ध को अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। यूक्रेन में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ है, ये अच्छे के लिए है और इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब मैंने देश के लोगों और सेना को संबोधित किया था तो मैंने हमारा उद्देश्य पहले से निर्धारित कर लिया था। हमारा मुख्य लक्ष्य डोनबास में लोगों की मदद करना है। पुतिन भले ही खुद को इस युद्ध का हीरो समझते हो, लेकिन असल में दुनिया की नजरों में वो विलन बन चुके हैं। यूक्रेन में रूसी फौज पर नरसंहार के आरोप लग रहे हैं और इसके सबूत दुनिया यूक्रेन की तबाही में देख रही है। कीव प्रांत में जहां 64 किलोमीटर लंबे रूसी काफिले ने लंबे वक्त तक डेरा डाला था, वहां रूसी फौज की वापसी के बाद अब तक 700 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। मारियुपोल में रूसी सेना के हमलों में अब तक 22,000 से ज्यादा आम यूक्रेनी नागरिकों की मौत के दावे यूक्रेन की तरफ से किए जा रहे हैं। नरसंहार का गवाह बन चुके बूचा में 400 से ज्यादा लाशें मिलने का दावा किया जा रहा है और यूक्रेन के कई शहरों में सामूहिक कब्रों के मिलने का दावा भी किया जा रहा है। और इस खून खराबे के बावजूद पुतिन यूक्रेन में रूसी हमलों की कामयाबी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। Сьогодні ж з боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя. Розглядаємо це максимально серйозно. Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше. माना कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, लेकिन निहत्थे आम नागरिकों को गोलियों से भून देना कायरता होती है। माना कि युद्ध में जीतने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना गुनाह नहीं माना जाता, लेकिन रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें गिराना वॉर क्राइम माना जाता है।
माना कि युद्ध के मैदान में दुश्मन देश के सैनिकों को मारना बहादुरी कहलाता है, लेकिन सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारना नरसंहार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार पुतिन पर यूक्रेन में जेनोसाइड यानी नरसंहार का डायरेक्ट आरोप लगाया है। I call this genocide because it's become clearer and clearer that Putin is just trying to wipe out the idea of being dead in Ukraine. And the evidence is mounting. Just different than it was last week, the more evidence is coming out of literally the horrible thing that the Russians have done. पुतिन पर बाइडेन के इन आरोपों की गवाही यूक्रेन के शहर दे रहे हैं, जहां रूसी फौजों ने तबाही के साथ साथ आम नागरिकों का खून बहाया है। ताजा केस 8 अप्रैल को क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन का है, जहां रूसी हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। इससे पहले 4 अप्रैल को निकोलेव के एक बाजार पर रूसी फौज ने क्लस्टर बम गिराए, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए। और ये तो सिर्फ चंद उदाहरण है। यूक्रेन का हर शहर रूसी फौज के रक्त चरित्र से पीड़ित भी है और उसका गवाह भी। लेकिन पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि उनका दिल अभी भरा नहीं है। कीव से राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।